हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल दवन। दोस्तों, आज मैं आपके सामने डिस्कशन करूंगा कि सिंधी सब्जेक्ट का जो इंटरव्यू हुआ था, ठीक है, उसमें सेकंड रैंक जिन्होंने हासिल करी है उनका नाम है मिस्टर मनोज कुमार। तो उनका उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने अपना जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था वो शेयर किया। अगर पॉसिबल हुआ तो हम जल्दी ही उन्हें उनका जो एक्सपीरियंस है इंटरव्यू का, आरपीएससी का जो मिनट टू मिनट इंटरव्यू चला था उनका, एंट्री से लेकर एग्जिट तक, वो हम उनका पूरा इंटरव्यू आपके सामने पूरा शेयर करवाएंगे। ठीक है, मेरी उनसे बातचीत हुई और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया जो उनसे क्वेश्चन पूछे गए थे जीके के बारे में। जीके पर हालांकि इतना क्वेश्चनिंग नहीं हुई, लेकिन जो मेन क्वेश्चनिंग उनकी हुई थी वो सब्जेक्ट पर हुई थी और जो बेसिक चीज़ें हैं उनकी एजुकेशन को लेकर उस पर हुई थी। तो मैं उसके बारे में आपको पूरा बताता हूँ। ठीक है, मैंने एक प्रॉपर वीडियो आपको बताई हुई है। उस वीडियो में मैंने सारी बातें बताई हैं कि जो आरपीएससी का जो इंटरव्यू का पैनल है वो किस तरीके से होता है, एजुकेशनल आपके जो क्वालिफिकेशंस हैं उसके रिगार्डिंग वो कौन कौन से क्वेश्चनिंग कर रहे हैं और कर सकते हैं आगे भी, आगे चल के। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं, ठीक है, चाहे आप टीचिंग जॉब में हो चाहे आप नॉन टीचिंग जॉब में हो, तो आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपके सामने जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस लेके आया हूँ, ठीक है, जो उनसे क्वेश्चनिंग की गई थी मनोज कुमार जी से, उस पर मैं आपको बताता हूँ प्रॉपरली कि उनसे क्या क्या पूछा गया था। ठीक है, बाकी मैंने आपको, देखो, ये जो मैंने आपको बताता हूँ थोड़ा सा मैं, कि मैंने ये जो बोर्ड मेंबर्स हैं, ठीक है, वो किस तरीके से उनका सिटिंग अरेंजमेंट रहता है वो यहाँ पर है। ये मैंने आपको बताया हुआ अभी लास्ट वीडियो में कि सबसे यहाँ पहले क्या होती है, एक टेबल होती है, टेबल के सबसे मिड में यहाँ पर आरपीएससी के मेंबर होते हैं। ठीक है, और लेफ्ट साइड और राइट साइड में कौन होते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, ये होता है। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है उसमें आपसे 10th 12th यूजी पीजी जनरली इनके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, 10th में आपके कितने परसेंटेज थे, ठीक है, आपने कहाँ से की, 12th में आपके कितने परसेंटेज थे, आपने कहाँ से करी, यूजी में आपके कितने परसेंटेज थे, कौन कौन से पेपर थे, सब्जेक्ट थे, ठीक है, और आपकी कितनी परसेंटेज थी और आपने कहाँ से करी। पीजी में भी आपके यही पूछा जाता है। और अगर इस बीच में कोई, अगर आपके साथ कोई कुछ नया आपने किया है या फिर जो एक ट्रेंड चला आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपने उससे हटके कुछ किया है, ठीक है, तो उसके बारे में भी आपसे पूछ लेते हैं, जो कि मनोज कुमार जी से पूछा गया था। मैं आपको बताऊंगा उनका एक बार। ठीक है, उनसे उनसे कौन कौन सी क्वेश्चनिंग हुई थी इसी के बारे में, जो उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं उसके बारे में। ठीक है, बाकी मैंने आपको देखो बताया हुआ है बहुत सारी बातें। ये जॉब रिलेटेड जो टीचिंग और नॉन टीचिंग जॉब है उसके रिगार्डिंग आपसे क्या क्या क्वेश्चनिंग हो सकती है। ठीक है, और एनईपी पर तो ये मान लो कि क्वेश्चनिंग हो ही रही है। जो मनोज कुमार जी हैं इनसे भी एनईपी पर क्वेश्चनिंग हुई थी। ठीक है, तो आपको बताऊंगा मैं इसके बारे में प्रॉपर। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक जो बातें बताता हूँ कि इनसे पूछा क्या गया था। सबसे पहले तो इनसे पूछा गया था कि 10th में इनकी परसेंटेज कितनी है, ठीक है, उसके बाद 12th में इनकी कितनी परसेंटेज है और बीए में इनकी कितनी परसेंटेज है, ये इनसे पूछ लिया। ये पूछने के बाद इनसे पूछा है उसके बाद आपने क्या किया, तो इन्होंने बताया कि मैंने उस टाइम पे बीएसटीसी सॉरी एसटीसी की थी। इन्होंने क्या की थी, एसटीसी। ठीक है, तो इनसे पूछा कि आपने एसटीसी क्यों की। जो क्वेश्चनिंग असली जो क्वेश्चन आया वो क्या आया कि बीए जो है उसके बाद इन्होंने एसटीसी क्यों की। ठीक है, बीए के सब्जेक्ट पूछे, बीई के जो सब्जेक्ट थे इनके उसमें सिंधी नहीं था। ठीक है, बीई के जो सब्जेक्ट थे उसमें सिंधी नहीं था। इन्होंने जो सिंधी सब्जेक्ट था वो इनकी एडिशनली था। तो एडिशनली था तो इनसे पूछा कि भाई आपने बीए में आपके सब्जेक्ट नहीं था सिंधी, आपने एडिशनली लिया है, तो आपका विजन क्या था उस टाइम पर, आप क्या आपका मेन गोल क्या था, आप क्या करना चाहते थे, एक बार जो सारी बातें हैं वो एक बार आप क्लियर करें। तो इनसे ये इस तरह से पूछा गया कि ना आप सारी बातें बताओ कि आपके सिंधी नहीं था बीए में, तो फिर आपने सिंधी सब्जेक्ट वगैरह जो आगे आप इस एपी के लिए भी आए हो यहाँ पर, तो उस टाइम आपका क्या गोल था, क्या था। ठीक है, तो आपने एडिशनली सिंधी क्यों ली, ये आपसे पूछा गया था। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो इनसे पूछा गया है ये वाली बात, यहाँ से एक चीज निकल के आती है। वो क्या निकल के आता है, जनरली अपने क्या होता है, अपन जो मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके ग्रेजुएशन में वही मतलब वो सब्जेक्ट तो होगा जिसके लिए जिसमें अपन आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे अगर मैं केमिस्ट्री से हूँ, ठीक है, तो मेरे ऑब्वियसली है कि बीएससी में केमिस्ट्री होगा। लेकिन बहुत कम कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके मतलब उसमें नहीं हो, जो मेन सब्जेक्ट हैं यूजी के उसमें वो वाला सब्जेक्ट ना हो जिसके लिए वो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्लियर, तो इनके साथ नहीं था, एडिशनल में था, तो इनसे इस चीज़ के बारे में पूछ लिया, तो आप भी इसके लिए प्रिपेयर करें। और मेनली मैं उन लोगों से बोलूँगा जिन्होंने यूजी और पीजी ओपन यूनिवर्सिटी से करी है। जैसे किसी ने वीएमओयू से की होगी, वर्धमान महावीर को जो ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, उससे की होगी, इग्नू से करी होगी। तो जिन्होंने इग्नू और कोटा वीएमओयू से की है अपने यूजी और पीजी, वो थोड़ा इस चीज़ के लिए ध्यान रखें, क्योंकि उनसे ये क्वेश्चनिंग हो सकती है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर में आ रहे हो तो आपने वो यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ करी। ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है उनका सिलेबस कम होता है और बहुत सारी बातें हैं, तो आपने वो चूज़ क्यों करी, तो उसका एक प्रॉपर आंसर आपके पास होना चाहिए कि आपने वीएमओ से की है और इग्नू से करी है। तो ठीक है, और किसी के पास अगर एडिशनल सब्जेक्ट है
जिस मतलब वो वाला सब्जेक्ट जिससे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देगा और वो उसके यूजी में क्या था, एक एडिशनल सब्जेक्ट था, तो फिर उसके पास इसका प्रॉपर आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो इनसे जनरली जो क्वेश्चनिंग हुई थी, जो आरपीएससी मेंबर थे, जो आरपीएससी मेंबर, उन्होंने इनसे यही क्वेश्चनिंग की थी आरपीएससी मेंबर ने। ठीक है, 10th 12th यूजी जो बीए है उसके बारे में पूछा इनसे। ठीक है, एसटीसी के बारे में पूछा, और इनसे उन्होंने किसके बारे में पूछा, मेनली सिंधी सब्जेक्ट जो है इनकी एडिशनल था वो चीज़। क्लियर। इनसे एक चीज़ और पूछी गई थी कि साईं झूलेलाल जी का परिचय दें। अब वो चीज़ थोड़ी सी वैसे तो जीके में भी आ जाती है और ये सब्जेक्ट में भी आ जाती है इनके। ठीक है, जो सिंधी सब्जेक्ट से हैं। अब देखो इसके बाद इनसे जो क्वेश्चनिंग की गई थी, वो जो एक्सपर्ट हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, वो उनको हैंड ओवर कर दिया, और उन्होंने फिर इनसे जो क्वेश्चनिंग की थी वो प्रॉपर क्वेश्चनिंग इनकी जो थी वो सिंधी सब्जेक्ट को लेकर थी, और सिंधी भाषा में ही इनसे सवाल पूछे गए थे। एक तो मेन बात, तो जिन लोगों के सब्जेक्ट मतलब लैंग्वेज वाला है, इंग्लिश है, हिंदी है, तो वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाएं कि उनसे क्वेश्चनिंग जो होगी वो उसी लैंग्वेज में होगी। अब हिंदी वाले सोच रहे हैं कि हमारे लिए तो अच्छा हो गया कि हमसे जो क्वेश्चनिंग होगी वो हिंदी में होगी, और राजस्थान में जनरली हिंदी पूछी जाती है, लेकिन हिंदी का मतलब शुद्ध हिंदी होती है। ठीक है, हिंदी का मतलब अपने लोकल लैंग्वेज तो है ही है, लेकिन मेन जो आपकी है वो शुद्ध हिंदी वाली बात आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो हिंदी में जैसे वो एक लाइन है ना हिंदी के लिए कि हिंदी में तो बिंदी की भी गलती होती है, हिंदी में तो बिंदी की भी अशुद्धि होती है, गलती होती है, तो मतलब गलती है। ठीक है, तो आपसे तो लैंग्वेज वाले थोड़ा इस चीज़ के लिए थोड़ा प्रिपेयर रहें। जिनका लैंग्वेज इंग्लिश है वो इसके लिए प्रिपेयर रहे, जिनका लैंग्वेज संस्कृत है तो वो इसके लिए प्रिपेयर रहें, क्योंकि उनसे जो क्वेश्चनिंग होगी वो सेम लैंग्वेज में हो सकती है और होती भी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिंधी लैंग्वेज में हुई है। आगे के जो क्वेश्चन पूछे गए थे इनसे सिंधी सब्जेक्ट के, वो पूछे गए थे जो जिल जिलो है नाटक, उसके लेखक कौन है, शाह की जो 7 नायिका थी, ठीक है, उनमें आपको किसने प्रभावित किया और क्यों किया। अब ये क्वेश्चन सिंधी सब्जेक्ट के हैं तो इस पर अपन डिस्कशन नहीं करेंगे, मैं तो एक जनरली आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कि सब्जेक्ट में जो क्वेश्चनिंग हो रही है वो इनसे किस तरीके से हुई थी। अब इसमें अपन को जो जो एक होता है ना कि स्टोरी का पूरा मोरल होता है, जैसे इनके इंटरव्यू का क्या है, एक अपन मोरल निकालेंगे कि आपसे अब आगे किन किन बातों का आप ध्यान रखेंगे और किस किस तरीके से क्वेश्चनिंग और हो सकती है। जैसे एक तो मैंने बता दिया कि जो लोग कोटा से हैं, मतलब कोटा ओपन से जिन्होंने यूजी पीजी की है और जिन्होंने इग्नू से की हुई है, जिनके एडिशनल सब्जेक्ट हैं, तो वो थोड़ा प्रिपेयर हो जाएं उसका प्रॉपर आंसरिंग करने के लिए। ठीक है, दूसरा आपके जो क्वेश्चनिंग होगी वो आपकी जो अगर किसी के पास लैंग्वेज है तो उस लैंग्वेज में ही आपकी क्वेश्चनिंग होगी। एक तो ये बात। ठीक है, दूसरे इनसे एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि पखियाड़ा जो वलर खां बिछुड़िया है उपन्यास है उसमें कौन सा किरदार पसंद है, तो हिंदी सब्जेक्ट वाले भी थोड़ा ध्यान रखें। तो इनसे अगर उपन्यास के बारे में पूछ लिया तो आपसे भी आपके जो गद्य पद्य वाले भाग होते हैं जो संस्कृत में होते हैं तो उसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा प्रॉपरली। ठीक है, इनसे सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने एक चीज़ और पूछी थी कि एमए में टोटल मार्क्स कितने थे इनके। अब देखो जनरली क्या होता है कि अपन को ये चीज़ें पता नहीं होती, ये बहुत बेसिक सी है लेकिन कई बार पता नहीं होती, तो इसमें अपन कई बार मात खा जाते हैं। ठीक है, तो एमए में इनके कितने टोटल मार्क्स थे और इनके जो पेपर थे एमए में उनका नाम क्या था, पेपर्स का नाम। अब अपन को क्या, देखो यहाँ पर ही बहुत छोटी चीज़ है लेकिन आपको आनी चाहिए, और ये कई बार बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डाल देती हैं। तो मैंने आपको बोला भी है, मेरी कई वीडियोस हैं इंटरव्यू पर जिस पर मैंने बताया हुआ है कि आपको 10th 12th यूजी पीजी इसकी सारी परसेंटेज आपने कहाँ से करी। ठीक है, वो आपको एक फुल कॉन्फिडेंस के साथ, ऐसा नहीं कि आपको सोचना पड़ रहा है, अगर आप सोच रहे हो दैट मीन्स वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, आपको आपके 10th के 12th के ये परसेंटेज याद नहीं है, यूजी पीजी के नहीं है, आपको आपके यूजी के पेपर के नाम याद नहीं है, एमए के जो पेपर हैं वो उसके नाम याद नहीं है, ठीक है, सब्जेक्ट के नाम याद नहीं है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा वहाँ पर क्या है नेगेटिव इंपैक्ट डालती हैं इंटरव्यू पर, तो ये चीज़ें आपके नहीं होनी चाहिए। तो इन चीज़ों से बचने के लिए अपन यहाँ पर आज डिस्कशन कर रहे हैं ये वाला। ठीक है, तो ये वाला इनसे पूछा गया था कि एमए में इनके जो टोटल मार्क्स थे वो कितने थे और पेपर के नाम कौन कौन से थे, तो आप भी इन चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस करें, इसमें आप अटकने नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी क्वेश्चनिंग आपसे होती है सब्जेक्ट के रिगार्डिंग या जीके के रिगार्डिंग, उसमें अगर आपको नहीं आता तो आप सॉरी बोल सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर आप अटकते हैं तो आपके खुद के माइंड में आप खुद ही सोचो कि अगर आपसे कोई पूछे कि आपके यूजी में कितने परसेंटेज थे या एमए में कितने परसेंटेज थे या कौन से पेपर थे और आप वो ना बता पाओ तो आपको खुद को कैसा लगेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप देखते हुए आगे बढ़े। दूसरा, इनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एनईपी क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, ठीक है, नई शिक्षा नीति, इसका मतलब क्या है। ठीक है, और इनसे पूछा गया था कि सिंधी भाषा में एनईपी का क्या योगदान है, सिंधी भाषा में, एक मिनट, सिंधी भाषा में एनईपी का योगदान क्या है, एनईपी क्या है और सिंधी भाषा में इसका योगदान क्या है, उसके बारे में पूछा गया था। तो मैंने आपको बोला भी था जो लास्ट वीडियो थी उसे मैंने बताया था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, और पूछे गए हैं ये, तो एनईपी का थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना और कम से कम आपका जो सब्जेक्ट है उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्या योगदान है वो जरूर देख के जाना, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, बाकी इनसे सिंधी लोकगीत, लोक नाटक, उनके लेखक, ठीक है, और लोकगीतों के नाम ये पूछे गए थे, और सारे क्वेश्चन जो है ना ये इनसे सिंधी भाषा में ही पूछे गए थे, क्योंकि मनोज जी से जो बात हुई थी मेरी तो उन्होंने ये सारी बातें बताई कि जो क्वेश्चनिंग हुई थी उनसे पूरी वो सारी की सारी सिंधी भाषा में हुई थी। ठीक है,
और एक चीज और पूछी गई थी कि सिंधी भाषा के क्षेत्र में कौन सी संस्थाएं काम कर रही हैं। अब देखो ये क्वेश्चन सबके लिए है, ये कोई पर्टिकुलर इनके लिए नहीं था, ठीक है। तो क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं, जैसे अगर किसी के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जैसे मेरा केमिस्ट्री है, तो आप मेरे से पूछ सकते थे, ठीक है, हालांकि पूछा नहीं था, लेकिन अब जो जिनका केमिस्ट्री का इंटरव्यू होगा आगे चलकर, उनसे ये पूछ सकते हैं कि केमिस्ट्री की कौन सी कोई कोई बड़ी बड़ी लैब है, उनके नाम बताओ, ठीक है, जैसे आईसर पुणे है, ठीक है, उस तरीके से कोई और बड़ी बड़ी लैब है उनके बारे में बताओ, कोई टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताओ जहाँ पर जो केमिकल लैब है, केमिस्ट्री की लैब वो बहुत बड़ी है, तो उसके बारे में पूछा सकता है आपसे। केमिस्ट्री के इंस्टीट्यूट्स के बारे में पूछा सकता है, ठीक है। तो जैसे इनसे पूछा है सिंधी भाषा के क्षेत्र में कौन सी संस्थाएं काम कर रही हैं, तो आपको अपने सब्जेक्ट के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, संस्थाएं हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए, और बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सी काम कर रही हैं, ठीक है। 2023 में, हाँ, अब ये एक सवाल और पूछा था इनसे कि 2023 में सिंधी पुरस्कार किसको दिया था। अब 2023 में जो सिंधी का जो पुरस्कार था सिंधी विषय का, वो किसको दिया था, तो वो इन्होंने बता दिया। उसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि आपके फील्ड में, ठीक है, 2023 में 2024 में जो भी इनको मिलेंगे पुरस्कार, वो कौन कौन से पुरस्कार मिलेंगे। और ये मैंने आपको उस वीडियो में बताया भी था, जो मेरी लास्ट वीडियो थी, उसमें मैंने देखो मैंने कई पुरस्कार बताए थे, ठीक है। एनईपी पर तो था एक मैंने आपको बताया था कि स्पोर्ट्स का था, और एक मैंने बताया था कि कौन कौन से पुरस्कार दिए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि अभी अभी शायद 5 सितंबर को, हाँ 5 सितंबर को शिक्षक दिवस गया है, तो शिक्षक दिवस पर भी बहुत सारे बड़े बड़े शिक्षकों को सम्मानित किया है, ठीक है। तो उस पर भी क्वेश्चनिंग हो सकती है, ठीक है, क्यों कईयों की हुई है। स्पोर्ट्स पर हुई है एक तो कि ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गेम में अगर राजस्थान क्षेत्र से कोई है, ठीक है, राजस्थान के कोई जिले से अगर कोई किसी को अवार्ड मिला है, कोई प्राइज मिला है, ठीक है, तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्लियर है। और अगर आप उस जिले से भी हो जहाँ से किसी को अवार्ड मिला है, ठीक है, कि किसी ने पार्टिसिपेट भी किया है, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, क्लियर। एक इनसे एक सवाल और पूछा गया था, अच्छा सवाल था वो भी। वो सवाल क्या था कि सिंधी भाषा जो थी उसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, ठीक है। बात सही है, अपन को भी पता है बात तो अच्छे से ठीक है, क्योंकि अपने जीके पढ़ी है। तो 8वीं अनुसूची में शामिल किया तो कब किया गया था, तो ये ऐसे इस टाइप के सवाल पूछा। तो इस तरीके से जो लैंग्वेजेस हैं, कौन सी लैंग्वेज को कब शामिल किया गया है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे ना इस तरीके से, एक तो उनसे मतलब जो परसेंटेज थी उसके बारे में पूछा था, 10th 12th यूजी, और इन्होंने जो एडिशनल की थी उसके बारे में पूछा था, साईं झूलेलाल जी के बारे में पूछा था, सब्जेक्ट के बारे में पूछा था, और एमए जो है उसमें कौन कौन से पेपर थे इनके, उनका नाम और कितने मार्क्स आए थे, इनके मार्क्स पूछे थे इनसे। तो ये सारी बातें पूछी थी, और सिंधी विषय पर चला था, और सिंधी लैंग्वेज में ही चला था। तो जनरली इनका ये था। अब अपन को जिन बातों का ध्यान रखना है, वो किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो मेनली देखो मैंने आपको बोला भी है यहाँ पर। देखो इधर एक बार अपन थोड़ा सा और देख लेते हैं, हल्का सा डिस्कशन कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं। यहाँ पर आपको 10th 12th यूजी पीजी जो है ना, इसमें आपको परसेंटेज, मार्क्स, प्लेस, ये तो आपको कम से कम रहनी चाहिए। और इन दोनों में और मेनली यहाँ पर आपको पेपर नेम भी आपको पता होना चाहिए, पेपर्स नेम ये आपको पता होना चाहिए, पेपर के नाम, ठीक है। और यहाँ पर पीजी अगर किसी के स्पेशलाइजेशन है, क्या है किसी के स्पेशलाइजेशन अगर किसी ने किया है। अब यहाँ पर एक मुद्दा आ जाता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहाँ पर स्पेशलाइजेशन नहीं होता। क्योंकि मेरे पास बहुत लोगों के मैसेज आए, एक तो ऐसे हरियाणा के हैं कोई कैंडिडेट, ठीक है, जिन्होंने मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, क्या किया हुआ है, पीजी। तो उनके क्या है, उनके स्पेशलाइजेशन वाला कोई कंसेप्ट नहीं है, उनके सेम चलता है सब कुछ। तो फिर ऐसे लोगों से स्पेशलाइजेशन पर सवाल नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। बाकी इनके पेपर नाम आपको पता होने चाहिए, कितने परसेंटेज है, कितने मार्क्स हैं, वो सारी चीज़ें देख लेना। और आप इसमें भी, यहाँ पर भी, इन चीज़ों में भी क्लियर है, इन पर थोड़ा ध्यान रखना आप। तो 10th 12th यूजी पीजी जो है इस पर सवाल तो पूछे जाएंगे। टीचिंग और नॉन टीचिंग जो है इसमें पूछे जाते हैं। इसमें सबसे मेन क्वेश्चन तो यही है कि आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं, उस डिपार्टमेंट में क्या दिक्कत है। तो टीचिंग वाले तो इसका प्रॉपर आंसर कर देते हैं, नॉन टीचिंग वालों को थोड़ा इसके बारे में बताना पड़ेगा, थोड़ा एजुकेशन को प्रमोट करना पड़ेगा, ठीक है। एजुकेशन को प्रमोट करोगे तभी आप इस पे प्रॉपरली आंसर कर पाओगे, ठीक है। बाकी इनके जो डिपार्टमेंट हैं, इनके कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, उन डिपार्टमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो विभाग हैं डिपार्टमेंट, और उनके कौन कौन से मिनिस्टर्स वगैरह हैं, तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी नॉलेज आपके पास रहनी चाहिए कम से कम। सब्जेक्ट की तो है ये एनईपी के बारे में पता आपको भी रहना चाहिए कि क्या है, तो ये व्हाट, इसके बारे में, ठीक है। और आज का योगदान क्या है, मतलब आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें इसका क्या योगदान हो सकता है, क्लियर, वो योगदान। तो इसमें आपको इसके मतलब होता है ना मेरिट और डीमेरिट, ठीक है, अच्छाई और बुराई तरीके से, वो आपको दोनों आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अच्छी बातें अपन को बतानी है। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा है कि नहीं ये तो इसके डीमेरिट है, तो वो आपको बताने नहीं है, उसको एज ए सुधार की फॉर्म में बताना है, ठीक है, रिफॉर्म की फॉर्म में आपको बताना है, ठीक है, कि किस तरीके से इसमें सुधार और हो सकते हैं। ऐसा नहीं बोलना कि इसमें बहुत सारी कमियां भी हैं, कमियां नहीं है सर, इसमें कुछ बातें हैं जिन पर अगर सुधार करें तो हम
शिक्षा के क्षेत्र को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, और एनईपी जो है इसको हम धरातल पर लागू करने में काफ़ी अच्छा इसका योगदान हो सकता है। इस तरीके से आपको इसका आंसर करना है, ठीक है। बाकी मैंने इसका बता दिया स्पोर्ट्स का कि ओलंपिक और पैरालंपिक में आपको थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर। क्लियर, ये सारी बातें हैं, तो इन चीज़ों को अगर आप करते चलोगे तो शायद चीज़ें और अच्छी होंगी और आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी और हो जाएगी, ठीक है। बाकी मैं और बता दूंगा कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन अगर आप सेल्फ भी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सामने अपने साथी किसी को रख लो जो थोड़े एक्सपर्ट हो, जो आपसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं इजीली, ठीक है, और मतलब सभी डायरेक्शन में आपसे क्वेश्चन कर सकें, क्वेश्चन पूछ सकें। इस तरीके से कोई आप बैठा लो, अपने भाई बहन, अपने दोस्त वगैरह, कोई अगर आपका कोई एक ग्रुप है, ठीक है, जिन अगर आप में आपके दोस्त ऐसे हैं जिनमें हेल्दी कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन का मतलब बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, हेल्दी कंपटीशन मीन्स वो आपस में एक दूसरे से मतलब ईर्ष्या वाली भावना ना रहे, ठीक है, एक अच्छे तरीके से आपके कॉम्पिटिटर हो वो। क्लियर, ऐसे लोगों को आप बैठाओ और उनसे आप क्या करो, आपस में अपना जो इंटरव्यू है वो आपस में लो, तो और भी अच्छा रहेगा ये, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन जो होगा ना उससे बहुत सारी आपकी जो कमियां हैं वो सामने आएंगी और आप उन पर वर्क करोगे अच्छे से और आपका इंटरव्यू आगे चलकर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। तो बाकी ये था सिंधी सब्जेक्ट का, और मैंने आपको बता भी दिया सिंधी सब्जेक्ट का इंटरव्यू किस तरीके से हुआ था मनोज जी का, ठीक है, और उसके बाद आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है इस पर ही मैंने आपको बता दिया। क्लियर, और भी कोई बातें होंगी तो मैं आपको बता दूंगा, आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।